लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस किए थे और बेसिक इंटीग्रेशन को डिस्कस किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उतना तक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले याद रहे होंगे। फॉर्मूले याद हैं? तो हम लोग आज की क्लास में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ अब और भी कुछ चीजें समझनी होंगी, ठीक है। जैसे सबसे पहली बात, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर मैं आज की क्लास में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को उठा रहा हूं तो सबसे पहले बताऊंगा कब सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन को करने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ध्यान सुनो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दिया जाता है जिस क्वेश्चन में किसी एक टर्म को टी मान लेने से बाकी बचा हुआ जितना भी पार्ट होता है उसका 90% पार्ट या मैक्सिमम पार्ट dt में गायब हो जाए। समझ रहे ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए जिसमें कि किसी एक टर्म को t मान लेने पर फिर उसका क्या करते हैं, जिस टर्म को t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने पर मैक्सिमम पार्ट उसमें से dt में गायब हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन आसान बन जाता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है ना। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। इसके बेस पर मैं सबसे पहले एकदम शुरुआत करूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन से, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ऐसे बताना करना उसको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 अपॉन x² + 5x - 7 dx, ठीक है। करिए जल्दी से, तेजी के साथ, बिल्कुल भी देर नहीं लगानी है, ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। पहले दो कर लो, बहुत आसान दिए मैंने पहले आपको शुरुआत में, और मुझे लग रहा है कि ये दोनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इनमें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखो भाई, तीसरा करोगे, ठीक है ना। अगर पहला हो गया तो फिर तीसरा करिए। चौथा करिए, ठीक है ना। देखो, जिनका पहला नहीं हुआ उनको मैं पहला करवा देता हूं, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो उसको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। देखो, लाइन से करते जाएगा, जिसको आता जा रहा है वो करते जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, जिनको नहीं आया, ये है सर इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx को करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा सर sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, किसी एक को t मान लेने पर बचा हुआ टर्म जो है वो कहां चला जाता है, dt में, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बार बार कर रहा हूं, आज इसी को पूरा करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे हो जाएगा सर, लेट cos x = t। अगर मैंने cos x को t मान लिया तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x = dt बाई dx। जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x और t का हो जाएगा dt बाई dx। ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का sin x dx = dt। इसका मतलब ये हो जाएगा सर sin x dx = माइनस dt हो जाएगा। तो ये टर्म बन जाएगा सर माइनस का dt अपॉन t। तो ये माइनस का 1/t dt। अब बताओ 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस log mod t। तो सर इसको मैं लिख दूंगा क्या, log mod t, मतलब इसकी वैल्यू रख दूंगा, ये हो जाएगा माइनस का log mod t की वैल्यू बताओ। t मैंने माना था किसको, cos x को। अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ, ये है -1 × log mod cos x। तो n log m इसको क्या होता है, log m की पावर n। तो ये जाएगा सर log cos x की पावर -1। अब cos x की पावर -1 अगर होगा तो उसको लिख देंगे 1/cos x। तो सर ये हो जाएगा log mod sec x। 1/cos x का मतलब log mod sec x, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन log mod sec x, सो इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x। किसमें, ठीक, किसको, हाँ वो भी ठीक है, वेरी गुड, ठीक 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 वही है, हाँ
कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अल्टरनेटिव मेथड हम ये कह सकते हैं कि सर ये दिया गया है हमें क्या, tan x dx, तो हम इसी में क्या कर लेंगे, tan x में sec x का मल्टीप्लाई करा देंगे और sec x से डिवाइड कर देंगे। बताओ पहले कब क्या करना चाहिए, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या करूंगा। मान लो कि मैंने यही क्वेश्चन को इस तरीके से करना चाहा, तो फिर अब क्या करूंगा इस स्टेप के बाद। हाँ, sec x को t मान लेंगे, तो ऊपर वाला sec x tan x कहां चला जाएगा, dt में चला जाएगा, है ना। लेट sec x इक्वल टू t, तो ये बन जाएगा सर sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dt। बोलो होगा। तो ये जो ऊपर वाला sec x tan x dx है वो मिलके क्या हो गया, पूरा पूरा dt, और ये जो नीचे वाला टर्म है क्या बन गया, t। तो क्वेश्चन बन गया मेरा कुछ ऐसा मेरे बच्चे, पहले क्वेश्चन मतलब यही 1/t dt। अब बताओ 1/t का क्या हो जाएगा, log mod t प्लस c, और यहां भी प्लस c लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा log mod, अब मैंने t किसको माना था, sec x को, तो log mod sec x प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे, जल्दी करिए। सारे हो गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके सारे हो गए होंगे, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। जिनके सब हो गए वो आगे करेंगे, ठीक है ना। dx अपॉन 1 प्लस tan x। चलिए सेकंड में तो कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी, नीचे वाले को t मानते ऊपर वाला dt में आ जाएगा ना। सेकंड क्वेश्चन बताने की जरूरत है क्या, नहीं, तो जी ठीक है, काम बन गया, ठीक है। थर्ड करा दूं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, पहली बात इसको t मानकर इसको भी समझ लो, नीचे वाले को t माना हमने, तो इसका आंसर बताओ। अच्छा इसका क्या आया, कृष्णा यार, कृष्णा को बता दो, सेकंड वाले का। धीमे काम कर रहे हो, बहुत धीमे, नहीं कुछ नहीं कर रहे हो, इस हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत धीमे हो गया यार। सेकंड क्वेश्चन अब तक हो जाना चाहिए था भाई, अब मैं तुम्हारा हो गया सेकंड, क्या है आंसर, हाँ log mod x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ रही बात, पूरा लिखना है भाई, नहीं छोड़ना है। बोलो कैसा आया, नीचे वाले को, हाँ नहीं इसको क्या मानना है, t, इसको t मानते ही ऊपर वाला कहां चला जाएगा, dt में, तो ये बन जाएगा 1/t dt, 1/t क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले पे आओ, जीशान थर्ड हो गया क्या, जीशान देखो, 10 की पावर 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सूर्य प्रताप बता नहीं पा रहे हैं, देखो अविनाश बताओ क्या करूं, थर्ड में 10 रूट x को t मान लेंगे सर, लेट 10 रूट x इक्वल टू t। 10 रूट x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा शुभम, 10 रूट x का डिफरेंशिएशन, भाई जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो इसको हमने t माना तो इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ मुझे क्या आएगा। हाँ sec स्क्वायर, सही बोलो ना, sec स्क्वायर क्या, रूट x, sec स्क्वायर रूट x, लेकिन सर ये चेन रूल लग रहा है यहां पर, तो हमने रूट x को जबरदस्ती x माना, तो tan x का हो गया sec स्क्वायर x, लेकिन x को फिर से करेंगे ना, तो इसका आएगा सर रूट x का होता है 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे। ये बताओ क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x dx इज इक्वल टू 2 dt। इशिता बताओ बात समझ में आएगी नहीं, बहुत अच्छे। अब 10 रूट x को t मान लेंगे तो ये बन जाएगा t की पावर 4, ये टर्म बन जाएगा t की पावर 4, और ये बचा हुआ जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा 2 dt, तो 2 को बाहर निकाल लो, ये बचेगा t की पावर 4 dt। अब t की पावर 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, t की पावर 5/5, t की पावर 5/5 प्लस c, तो सर अल्टीमेटली मेरा आंसर आ जाएगा 2 10 की पावर 5 रूट x अपॉन 5 प्लस c। समझ गए, ये आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। जल्दी से फोर्थ करिए, जल्दी करो फोर्थ, जल्दी तेरे साथ, सेवंथ, हाँ ठीक, अरे चौथा भी मैंने मिटा दिया, चलो कोई नहीं अभी करेंगे उसको, है ना। चौथा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत बढ़िया, सेवन करिए, ठीक है ना। जहां तक होते जाए करते जाइए, जो अभी नहीं हुआ है उसको मैं करा दूंगा, ठीक है ना। जो आपसे नहीं हो रहा है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, चौथा देखो जल्दी से। प्रेरणा समझ में आ रहा तुम्हें? पक्का? बहुत बढ़िया। बताओ फोर्थ क्वेश्चन में कैसे करेंगे, क्या करेंगे प्रेरणा, बोलो। वेरी गुड। साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सर इसको ना हमें देख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर tan इनवर्स x को t मान लिया जाए तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर वो dt में चला जाएगा। नहीं बस यहाँ नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो इसका हो जाएगा सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है वो बन गया डी टी, और ये हो गया क्या हमारा साइन टी, और ये पूरा मिला के क्या हो गया डी टी। साइन टी डी टी का बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी, वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कॉस टी। टी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x प्लस सी, ये आंसर हो गया। माइनस का कॉस ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी। बोलो समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी करें। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है, साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलिए क्या करेंगे। आदित्य कौन सा कर रहे हो, कौन सा कर रहे हो? फिफ्थ में बताओ क्या करूं। किसको टी मारा, कॉस एक्स को टी माना होगा ना। कॉस एक्स को टी माना तो साइन एक्स कहां चला जाएगा, डी में। सही है, बहुत बढ़िया। बोलो जीशान समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। हाँ सगुन बताओ, पांचवें में क्या करूं, कौन सा कर रही हो, क्या करना चाहिए बताओ। किसको टी माने, कॉस स्क्वायर को। कॉस स्क्वायर को बिल्कुल नहीं मानेंगे, दिमाग तो लगाओ। जिसको टी मानेंगे उसके हिसाब से कौन डीटी में जाएगा और फिर कौन बचेगा, जो बचेगा उसको कैसे बदलेंगे। हाँ, तो हमें पहले करना होगा सर कुछ ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। हमने इसको बदलकर क्वेश्चन को ऐसा कर लिया। अब क्या फायदा मिलेगा सर, ये जो साइन स्क्वायर है हम इसको बदलकर क्या कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। अब देखो किसको टी मान लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर कॉस एक्स को टी मानेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वाला टर्म कहां चला जाएगा, डी टी में। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, 1 माइनस, बोलो भाई, कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में, अरे ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर। और ये जो साइन एक्स डी एक्स है ये क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ये माइनस को बाहर ले लो, ये हो जाएगा सर टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी। अब इसको भी बदल देंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब बताओ टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन, वेरी गुड, टी की पावर 5/5 माइनस टी की पावर 3/3 प्लस सी। तो टी को उठा करके कितना रख देंगे, हमने जिसको टी माना उसको रख देंगे। तो सही आंसर आ जाएगा कॉस की पावर 5x अपॉन, है ना भाई, ये हो जाएगा ना कॉस x की पावर 5/5, फिर प्लस
सॉरी माइनस कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3, कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, खत्म बात। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 5 हो गए, 6 देखो, 6 सारे हो गए, बहुत बढ़िया। 7th क्वेश्चन तो उसका तो आसान है ना, टी की पावर माइनस एम प्लस 1 अपॉन माइनस एम प्लस 1, मतलब वही लॉग एक्स की पावर 1 माइनस एम अपॉन 1 माइनस एम, ठीक है ना, वही आएगा रूट 10x अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। 11वां देखिए, ठीक है, चलिए 5वां भी हो गया, ठीक है, जल्दी करते जाइए, आगे बढ़ो। 4th 5th मिटा दूं, बताइए 6th, बताइए 6th में किसी को दिक्कत है? 6th क्वेश्चन कहाँ है? 6th dx अपॉन 1 प्लस 10x, बहुत अच्छे, dx अपॉन 1 प्लस 10x, बोलो मोइन क्या करेंगे? चलो तोड़ लिया, फिर 2 से क्या फायदा मिलेगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, पीछे हाफ कॉमन ले लेंगे तो 2 cos x बचेगा, उसको स्प्लिट कर लेंगे cos x plus cos x में, वैसे ही ले लेंगे sin x minus sin x, तो cos x plus sin x upon cos x plus sin x वो 1 हो जाएगा, और cos x plus sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x minus। और कोई रास्ता किसी और ने कुछ किया? किसी और ने इसके अलावा कोई और रास्ता अपनाया? 6ठे क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर चले जाएगा क्या, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऐसा करने पर सर ये हो जाएगा 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, और ये 1/2 बाहर। ये जो 2 cos x है इसको लिख लेंगे cos x प्लस cos x, मतलब 2 अलग अलग हिस्सों में लिख लेंगे। एक बार बन गया ये cos x प्लस cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब हम कहेंगे सर नीचे वाले को t मान लेने पर ऊपर क्या आना चाहिए? अगर हम नीचे वाले को t मान लें तो cos x का आएगा माइनस sin x और sin x का आएगा प्लस cos x, तो ऊपर चाहिए मुझे cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। तो सर एक काम कर लेता हूं, माइनस sin x ले आता हूं जबरदस्ती, बोलो कैसे, cos x माइनस sin x, तो मैंने सर sin x हटा दिया और sin x ही ऐड कर दिया, sin x प्लस cos x अपॉन में cos x प्लस sin x। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ऐसा करने के बाद इसको सर अलग अलग तोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, वरुण पकड़ पा रहे हो बातें? बस ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, i लेके चला करो उसको, है ना, हर एक को i मान लिया करो, i इक्वल टू, बताइए। अब हम बोलेंगे सर i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इसको अलग अलग कर लेंगे सर, ऊपर वाले टर्म को अलग अलग, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, फिर प्लस अलग अलग तोड़ देंगे सर, साइन एक्स प्लस cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अभी बताइए क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर। अब बताओ नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t, तो सर इसको t मान लिया, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t, इसको अगर मैंने t माना तो cos x से बताइए क्या जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x, साइन x का हो जाएगा cos x इंटू में dx बराबर dt। अब ये टर्म बन जाएगा सर क्या, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इसको मान लूंगा मैं क्या, 1/t, भाई इसको मैंने t माना है ना, और ये जो ऊपर है ना cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, वो मिलके क्या बन गया, dt, तो ये हो गया 1/t dt प्लस, लेकिन सर ये कटने के बाद ये तो पूरा कट रहा है ना भाई, तो ये बच जाएगा सिर्फ 1/2। एक बात ध्यान रखना, देखो ये ब्रैकेट नहीं भूलने होते हैं, ठीक है ना, अगर इनको भूलोगे तो फंस जाओगे। क्या चीज, ऊपर जो 1 है उसको ब्रेक कर देते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। चलो अभी देखते हैं, उसको भी देखते हैं जो तुम बता रहे हो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1x। अब देखते हैं y इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा कितना, log mod t प्लस x प्लस c। बताओ i इक्वल टू 1/2 log mod, बताओ t किसको माना हमने,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो याद आएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हो गया काम, ठीक है ना। तो जी काम बन गया, समझ गए। 1/2x होगा यहाँ भी 1/2 होगा ना भाई, हाँ 1/2x, ठीक है। अभी बताओ कोई डाउट तो। आप देखो भाई, अभी बता रहे हैं, क्या नाम तुम्हारा, अविनाश, कि इसको सर हम क्या लिख लें, 1 को यहाँ लिख लेते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर और भैया उसको भी चेंज कर दो तो वो हो जाएगा। किसको नहीं होगा, कोशिश करो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करके लगाया ना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसी का नाम प्रैक्टिस है। हो गया दोबारा फिर करो, अगर लग रहा है कि सर मना कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तो दोबारा करके देखो एक बार, जो तुम्हारे मन में आ रहा है। अगर उससे हो गया तो अच्छी बात, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसको मान लेना फिर, ठीक है ना, जो बताया जा रहा है। हाँ बच्चे बोलो, क्या इसमें कुछ भी नहीं है भाई, क्यों, हाँ तो बस वही तो मैथ्स में, और क्या चाहिए होता है, मैथ्स में कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है ना, मैथ्स में इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे। कुछ इस पे सुनो, एक बात और बता रहा हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी होते हैं, ये जैसे 1/1 + 10x है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है ना। तो देखकर समझ में, हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा भाई। अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, देखने में लग रहा है एकदम छोटा सा क्वेश्चन, 1/1 + 10x dx, खत्म, पहले भी कराया क्वेश्चन ये, ठीक है ना, क्लास करते समय भी। तो लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आइडिया दिमाग में वहीं से आ रहा है, उसने कर रखा है, जिसने भी पहले कर रखा वो वही बता रहा है इस बात को, एकदम से नहीं आएगा किसी को भी, वो चाहे तुम्हारा, हाँ तो वही बता रहा हूँ कि एकदम से हम कोई सोचे कि एकदम से भैया मुझे आ जाएगा, नहीं आएगा तो भाई तरीके लगाना, दूसरे कुछ और सोचना, समझ गए ना। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उसको आप बार बार इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, बोलो बताओ, इसके अलावा क्या हो सकता है, मैंने तो पहले ही पूछा कि इसके अलावा किसी दिमाग में कुछ आ रहा है भाई, ज्यादा क्या कर सकते हो आपके दिमाग में, इसको करने के बाद आएगा कि सर cos x - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, हाँ हाँ, लेकिन उससे करके देखोगे हुआ नहीं, मैंने कहा ना कि भाई हो सकता है ये दिमाग में आएगा, जब करके देखेंगे तभी पता चलेगा कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक, हाँ समझ गया, जिसमें हमने एक पढ़ा था, लेकिन उसमें ना ऊपर कांस्टेंट रहता है, और लंबा हो जाएगा थोड़ा, ऊपर कांस्टेंट रहना चाहिए, ज्यादा आसान पड़ता है, नहीं समझे। जैसे ये क्या बता रहा है, वो उसका हमने टाइप पढ़ा था, क्या था टाइप, 1/a sin x + b cos x, अगर इस टाइप का हुआ तो sin x को लिख लेंगे, हाँ हो जाएगा उससे 2 tan x/2 / 1 + tan square x/2, और cos x को लिख लेंगे 1 - tan square x/2 / 1 + tan square x/2, उससे फिर हो जाएगा। लेकिन भाई थोड़ा लेंदी जाएगा, इसलिए ध्यान लगाओ, हर चीज को सोचो कि यार ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ठीक है ना। चलो जी 7th हो गया, 6th हो गया, 7th बताओ, 7th किसी को दिक्कत, 7th तो आसान है मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ रहा होगा। आर्यन क्या करूं 7th में, log x को t मान लेंगे, सर log x को अगर हमने t माना तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा हमें 1/x, तो 1/x और dx मिलकर क्या हो जाएगा dt, अब नीचे बचेगा 1/t की पावर m, और उस t की पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा t की पावर -m, उस t की पावर -m का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -m + 1/-m + 1 + c, खत्म। 8वें पे आओ जल्दी से, 8वां बताओ, 8वां तो और आसान हो गया, नीचे वाले को t मानो, नीचे वाले को t मानो, पलक कहाँ गई हो, जल्दी करो बच्चे, रिवीजन में बहुत तेज हाथ चलाना पड़ता है, तुम लोग पता नहीं कैसे कर रहे हो, फास्ट मुझे लग नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से कि हाँ तुम लोग फास्ट चल रहे हो, ठीक है ना। करो जल्दी से, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, ठीक है ना। क्या आया इसका आंसर 8वें का, चलो करो आगे। आगे बढ़ो, देखो भाई 8वां बताऊं क्या, x² / 2 +
3x क्यूब का होल क्यूब किसको टी मान लेंगे? लेट 2 + 3x क्यूब इक्वल टू टी। 2 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3 का हो जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt। 3x क्यूब कितना हो जाएगा? तो सर x² और dx मिलकर क्या हो जाएगा? dt/9। इसको लिख लूंगा सर 1/t की पावर, इस पूरे को मैंने t माना था तो 1/t की पावर 3, और ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? dt/9। तो ये हो जाएगा सर 1/9 t की पावर -3 dt। क्लियर? अब बताओ क्या हो जाएगा? t की पावर -2/-2 प्लस c, बस ये हो जाएगा 1/-1/18 इंटू t किसको माना मैंने? 2 + 3x² की पावर -2 प्लस c। ये सब मिला जुलाकर आंसर आ जाएगा -1/18 2 + 3x का होल स्क्वायर प्लस c। भैया आंसर आता है क्या देखना? 8 क्वेश्चन का 8। बहुत बढ़िया। चलिए 9th पाइए, जैसे 9th कितने लोगों का 9 तक हो गए हैं? बहुत बढ़िया। 9th वाले क्वेश्चन में क्या किया भाई? रुक जाओ। सूर्य कितने हो गए तुम्हारे? अब जल्दी करो, है ना? हाँ उसी को जो x की साइन कर लो की पावर -x होता है। हाँ, e की पावर -x का हो जाएगा -e की पावर -x, मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे आएगा। जैसे e की पावर ax का हुआ ना, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a, डिफरेंशिएशन e की पावर ax इंटू a। हाँ, जो a कोई -1x का मतलब भी तो वही हुआ ना, कांस्टेंट ही हुआ ना। हाँ, कांस्टेंट जो है वो नीचे, ठीक है ना? 9th हुआ। 9th भाई, 9th कितने लोग का हो गया? निशा 9th हो गया तुम्हारा? बहुत देर लगा रही हो, कहाँ कर रही हो? क्या करेंगे 9th में? इशिता क्या करेंगे 9th में? सर ये जो अंडर रूट हमारा माइनस sin x को 1 को sin² x/2 + cos² x/2 लिख दिया, और ये sin x को -2 sin x/2 cos x/2 लिख दिया। ठीक है, माइनस क्या जरूरत थी? प्लस में है वो तो। नहीं, 1 माइनस sin x। नहीं प्लस था तुमने, कोई बात नहीं, ठीक है, उससे भी हो गया। नहीं, मैंने यहाँ माइनस लिखा, लेकिन मैंने लिखा है प्लस, बाद में प्लस किया है। प्लस ही लिखा है। हाँ भाई, sin² x/2 cos। किसका? 9th वाले का? सर log mod cos x + sin x। 1/2 आ रहा है, 1/2। हाँ, ध्यान लगाओ इशिता, गलतियां ना करो। अभी देखते हैं, मैं ही करा देता हूँ। ये हो जाएगा cos x अपॉन √1 + sin x dx। तो इसको लिख दूंगा सर cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन में √ क्या बचे? किसको? और वैसे भी हाँ यार, काहे लिए हम इन सब चक्करों में पड़ेंगे? हटाओ, ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है, बहुत आसान पड़ जाएगा। हम सीधे क्या कर लेंगे? cos x अपॉन √1 + sin x, ये दिया है तो हम नीचे वाले 1 + sin x को क्या मान लेंगे? t। पूरे 1 + sin x को t मान लेंगे, और अगर इसको t मान लिया तो ये हो जाएगा 0 + cos x dx इज इक्वल टू dt। तो सर ऊपर वाला तो हो जाएगा क्या? dt, और नीचे वाला हो जाएगा √t, तो हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसको मिलाकर आंसर आ जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। इसका मतलब 2t की पावर 1/2 प्लस c, मतलब आंसर आएगा 2। क्यों? ठीक, 2√t प्लस c, तो 2√t, t की वैल्यू की तरह क्या रख देंगे? 1 + sin x प्लस c। हाँ वही, उससे कोई बात नहीं, लेकिन ये आसान हो गया ना उससे। हम क्यों बिना बात उतना सोचेंगे कि हाँ ये करो ठीक है ना? नीचे वाले को टी मानते, ऊपर वाला dt में चला गया, ठीक है ना? 10th देखे 10th। वरुण बात नहीं करना, बच्चे करो जल्दी से क्वेश्चन, है ना? कितने हो गए? सारे हो गए?
पक्का बता ना। अरे नहीं, मैं हल्के में क्यों लूंगा यार, कैसी बातें कर दो। बस 11वां बता दो कैसे करना है। 11वां हो गया। नहीं 11 नहीं। cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे, मतलब मान लिया मैंने ऊपर नीचे, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे डिवाइड कर दें किससे, cos स्क्वायर x से। तो अगर मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, और नीचे वाला बन जाएगा tan x। हाँ सही है, सही है। लेकिन cos x से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा sin x। sin x अपॉन cos x से करेंगे ना, तो ये tan x हो गया, और इस cos x से क्या करोगे, ये sec x ऊपर चला जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बातें की है, वो भी सही कर रहा है ना, गलत नहीं बता रहा है, ठीक है। चलो 11वां देखिए, ठीक है ना, जल्दी से। प्रेरणा तुम समझ पा रही हो कि नहीं। अब ना ये करना कि अब आप अभी भी कोई समय के लिए छोड़ के बैठे हो, है ना, कि अभी कुछ समय आएगा बाद में फिर पढ़ लेंगे। अब कोई समय ही नहीं है ऐसा। I इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो भाई हम इसको कर लेंगे क्या, इन्होंने बताया कि सर अंडर रूट टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अगर कॉस स्क्वायर से करोगे तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। I इक्वल टू, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बाई कॉस 10, और ये वाला कॉस कॉस चला जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 10x अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये मिलके बन जाएगा sec स्क्वायर x। बोलो कैसे भाई, ये cos x और ये cos x आपस में अप्लाई होंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर x, फिर ऊपर जाके हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये वाला sin बाई cos मिलके क्या बन जाएगा यहाँ 10x। अब ये हो जाएगा सर I इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 10x इंटू में sec स्क्वायर x dx। हालांकि sec cos स्क्वायर x से डिवाइड करना ज्यादा बेहतर लगता, क्योंकि इससे कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है किसी को। आपको और आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। लेकिन समझाने के तौर पर जब किसी को समझाना हो तो ज्यादा बेहतर होगा कि cos स्क्वायर x से डिवाइड करिए, क्योंकि cos स्क्वायर x से डिवाइड करने पर ये फायदा मिल रहा है ना, ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये cos और ये cos मिलके cos स्क्वायर बन रहा है। अगर हमने यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड कराया तो इस वाले को तो लिख देंगे सीधे sec स्क्वायर, और जब यहाँ कराएंगे तो cos से cos कटेगा, अपॉन में tan आ जाएगा, वो आसान पड़ जा रहा है, ठीक है ना। समझ मेरी बात ना, बहुत अच्छे। तो अब बस क्या कर लेंगे, tan x को t मान लेंगे, लेट tan x इक्वल टू t। तो tan x को t मानेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब बताओ क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन रूट टी डी टी, ऐसा कुछ है ना। I इक्वल टू 1 अपॉन रूट टी डी टी, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू टी की पावर -1/2 डी टी। ये जो मैंने यहाँ रखा रूट टी, इसकी जगह पे टी रख दिया तो 1 अपॉन रूट टी हो गया, और ये वाला टर्म डी टी में चला गया, तो ये बन गया आपका I बराबर टी की पावर 1/2, मतलब आप फॉर्मूला लगा दिए इसमें टी की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। I इक्वल टू आंसर आएगा 2 रूट टी प्लस सी। क्या ऐसा ही कुछ आंसर आया, बहुत बढ़िया, 2 रूट 10x प्लस सी। 10वां कितने लोगों ने कर लिया, 10th। नीचे वाले को टी मानते हैं, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। हाँ नीचे वाले को टी मानेंगे ना, ऊपर वाला dt में चला जाएगा। हाँ 10th की। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मतलब मेरा कहना यह है कि उसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, तो आएगा 1/2 ही। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना बाहर, ठीक। क्या 10वां बताने की जरूरत है, पक्का। किसी को भी लग रही हो एक भी, भाई हर एक के लिए बताई जा रही है बातें। अगर किसी एक को भी दिक्कत महसूस हो रही है कि 10वां बता दीजिए सर, तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज आगे बढ़ो। 11वां भी हो गया, 12वां इसको टी मानेंगे, x प्लस लॉग x को टी मान लिया, तो ये बचा हुआ टर्म dt पे चला जाएगा। जल्दी से 13वें पे नीचे वाले को पूरे को टी मान लो, पूरे को टी मान लो, अपने आप dt में चला जाएगा ऊपर टर्म। समझ गए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10 प्लस x की पावर 10 log 10 बेस e अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। बट मतलब लोग इसको समझते हैं, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं है इतना, समझ रहे हो ना। क्या करोगे, नीचे वाले को t मान लेंगे सर, 13 के बाद 14 ना, हाँ देखो x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, इसको क्या मान लेंगे भाई, t, तो इसको t मानते ही ऊपर वाला dt में चल जाएगा। x की पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x का सर 10 की पावर x log 10 बेस e और इनटू में dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो सर ये ऊपर वाला टर्म क्या बन गया, dt अपॉन ये नीचे वाला टर्म क्या बन गया, t, तो 1 अपॉन t dt मतलब क्या हो जाएगा, log t, तो ये हो जाएगा सर log mod t प्लस c, यानी कि आंसर हो जाएगा log mod x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, अरे भाई समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हुए चले जा रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये होता है फायदा। देखो हल्का फुल्का आप हल्का अगर रिवाइज करके आए होंगे ना आज, तो आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन तो ऐसे हुए चले जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। 15th देखिए, dx अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, क्या करोगे, इसका माइनस cot x प्लस क्या करेंगे वरुण बताओ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 15वें क्वेश्चन में dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमने दोनों बार dx लिया। अच्छा ठीक, सेम क्वेश्चन हो चुका, कल हुआ था, अच्छा हाँ ठीक, हो गया होगा शायद, है ना, हाँ अगर हो वो तो हो गया, हाँ कल करा तो था शायद, ऊपर वाले वन को लिख लिया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, हो गया। चलो मतलब ये ऐसे बन रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इस वन को लिख लेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा सर अलग अलग तोड़ करके, साइन स्क्वायर के नीचे इसको तोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, कॉस स्क्वायर के नीचे इसको तोड़ूंगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, ये बच जाएगा क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, सर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। तो आप इन दोनों के इंटीग्रेशन जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x प्लस इसका होता है माइनस कॉट x प्लस c, तो सर आंसर आ जाएगा tan x माइनस कॉट x प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। करिए करो जल्दी जल्दी करो, देर मत लगाओ। भाई जल्दी करिए, आते बैठो नहीं बच्चे, करो क्वेश्चन, अभी आगे सामने देखो सॉल्व में क्वेश्चन आ चुका है, है ना। निशा क्या करूं सॉल्व में 15 तक हो गए कि नहीं, पक्का, ठीक है। सॉल्व में क्वेश्चन बताओ क्या करना चाहिए, बोलो। हाँ tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लेंगे सर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t, तो सर इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx बराबर dt, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, अच्छा नहीं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, फिर इस x की पावर 4 का करेंगे तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो सर ये बनेगा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से आ जाएगा सर x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाई 4, तो सर ये बन जाएगा, देखो ये साइन t, ये तो हो जाएगा साइन
टी, और ये बचा हुआ पूरा टर्म हो जाएगा सर डी टी बाई 4, तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर साइन टी डी टी। बताओ साइन टी का कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, बस टी की वैल्यू रख दीजिएगा तो आंसर जाएगा माइनस का 1/4 कॉस tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर है। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे, हाँ आगे बढ़ जाओ। इसी क्या 7.2 का 11th, चलिए ध्यान लगाइए भाई। देखिए हमारे ये 18वां क्वेश्चन हुआ 17th इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया गया x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 dx, x प्लस 4 को t मान लेंगे। मैच करेगा क्यों नहीं करेगा, क्या बात कर रहे हो? लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो x इक्वल टू हो जाएगा dt माइनस t माइनस 4 हो जाएगा, तो बस ऊपर हो गया क्या, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt, dx बराबर dt, तो ऊपर आ जाएगा सर t माइनस 4 और ये हो जाएगा dt अपॉन में कितना रूट t, ये हो जाएगा t अपॉन रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। बोलो बात समझ में है कि नहीं? तो रूट t से t कट जाएगा तो सर t की पावर 1/2 dt माइनस ये बोलो 4t की पावर माइनस 1/2 dt, नहीं समझे? अब इसका आ जाएगा सर t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका बताओ 4t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब बताओ बच्चे ये 2 चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 8 t की पावर 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2/3, t की वैल्यू रख दो उठा करके, x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, बस ये आंसर है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? अरे ठीक है बस इतना ही काफी है, जरूरत नहीं है। कर जाएगा बच्चे, क्या बात कर रहे हो, कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, मैच कर जाएगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? x प्लस 4 की पावर 1/2 को कॉमन ले लो, ले लिया, यहाँ बच जाएगा x प्लस 4 की पावर, ये यहाँ पर 3/2 था, 1 बच जाएगा 1, करवाऊं हो जाएगा ना, फिर सिर्फ कॉमन लिया है, तुम यहीं छोड़ दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ध्यान लगाओ भाई, है ना? आगे देखो, अब मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने आज जिस स्पीड से क्वेश्चन किए हैं ना, अगर डेली इसी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे तो मानूंगा कि हाँ रिवीजन हो रहा है। जिस स्पीड से आज क्वेश्चन किए ना, इस स्पीड से क्वेश्चन हो तो माना जाएगा कि हाँ भाई रिवीजन हो रहा है। पांडे का फ्लो बन गया आज भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 साइन की पावर 4x dx, क्वेश्चन नंबर 19 कॉस की पावर 4x dx, करिए दीदी। साइन की पावर 4x dx, कॉस की पावर 4x dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 साइन क्यूब x dx, एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 कंप्लीट हो जाएगी, समझ लो आज 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है ना? बढ़िया बढ़िया जितने क्वेश्चन थे उसे सब उठा के करवा दिए, ठीक है ना? करिए जल्दी, देर मत लगाइए। चलिए देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, मतलब 18वें में इसको लिख लेंगे सर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब सर ये हो जाएगा क्या, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूले तो याद कर लो अगर आपको दिक्कत है तो। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, बोलो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये दो फॉर्मूले याद कर लो। तो बताओ क्या हो जाएगा, प्रेरणा समझ में आ गया? अब ये मेरे प्यारे 1/4 कहाँ जाएगा, बाहर, अंदर वाले ओपन, इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, बताओ क्या आएगा, ब्रैकेट को ओपन करवाओ प्रेरणा, अरे प्रेरणा को बता दो, बताओ। ये 2 का स्क्वायर तो मैंने 4 बाहर निकाल दिया, अब क्या करूं? हाँ तो वही तो करना है, बताओ कैसे, बोलो। वेरी गुड, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। अब देखो i इक्वल टू 1/4 बाहर, 1 का बताइए, अभी नहीं, अभी और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा कितना, ये देखो
1 प्लस कॉस स्क्वायर को फिर से लिखो उस वाले फॉर्मूले के हेल्प से, बताओ क्या, 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 2x अपॉन 2। अब की बार इसका 2x ही एंगल हो जाएगा। कृष्णा तुम समझो भाई, बच्चे मेरे पैर ना करो कुछ भी, पूरे टाइम इधर ध्यान रखो, तुम किसी की तरफ मत ध्यान लगाओ, मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं, तुम्हारा फायदा हो जाएगा इस चीज का, मेरी बात मान लोगे फायदा हो जाएगा, बल्कि मैथ्स की क्लास में अलग बैठ जाया करो, समझ गए ना, क्योंकि मजाक नहीं कर रहा, बाकी सब लोगों ने लगातार क्लासेस की हैं, तुम उनके चक्कर में मत लगो, इन्होंने रेगुलर क्लासेस की हैं, तुम्हारी क्लासेस कई सारी काफी क्लासेस छूटी हैं, तुम्हें दिक्कत होगी अगर नहीं समझोगे तो, ठीक है। माइनस 2 cos 2x dx। अब बताओ क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर 1/4 बाहर, तो बताओ क्या हो जाएगा 1 प्लस, या चलो इसको भी, इसका भी एलसीएम ले लो, कितना बन जाएगा 2 प्लस cos 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। बताओ ये 1/2 कहाँ जाएगा, बाहर, नहीं समझे, ये 2 बाहर ले लिया, या तुम अभी इसको वहीं रहने दो, अपॉन में कितना 2। अब ये हो गया अगले स्टेप में 1/8 बाहर, बताओ 2 का बताओ, 2 प्लस 1 3 का हो जाएगा सर कितना 3x। cos 4x का बताओ बच्चों जल्दी से, cos 4x का हो जाएगा सर sin 4x अपॉन 4 माइनस 4 cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस c, खत्म। नहीं समझे, बहुत ज्यादा मन हो रहा हो तो इसका एलसीएम लेकर के और बाहर निकाल दो, 1/32 आ जाएगा बाहर, है ना, 1/32 बाहर हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो इसका 1/32, क्योंकि आंसर 1/32 में ही दिया शायद, है ना, बुक में जो आंसर दिया होगा 1/32 में दिया है, ठीक है। cos की पावर 4 वाले को कर लोगे क्या, हाँ सेम बिल्कुल, क्या लिखोगे cos स्क्वायर का स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर में पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना, फिर उसका होल स्क्वायर खोलना, बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, समझ गए। लास्ट वाला बता दोगे, ये sin क्यूब x, sin क्यूब x, हाँ, या तो ये कर लो sin इंटू साइन स्क्वायर x, फिर उसको लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos को t मान लो sin dt में चला जाएगा, या फिर sin क्यूब x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, 3 sin है माइनस 4 sin क्यूब वाला करके ना होता है, sin 3 है, ये होता है sin 3x इज इक्वल टू होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो यहां से सर ये आ जाएगा 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू sin क्यूब x। ये 1/4 को बाहर निकाल देना, 3 sin x का 3 cos x हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, जो भी करना हो कर लोगे आराम से। बोलो समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इतना क्लियर हो रहा है। चौथा बता दो, 21वां बताओ जल्दी से। 21 क्या किया, इसको लिख लिया सर tan स्क्वायर x, ये क्या हुआ 18 19 20 21, ठीक तो हाँ, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, एक tan स्क्वायर को लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, क्लियर है, अलग अलग तोड़ देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पक्का, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो साइन स्क्वायर एक्स, 22वां देखो जल्दी से, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये करो भाई। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ भाई। 21वें क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन है ना, 21वां क्वेश्चन भी अच्छा भाई, इसको अच्छे क्वेश्चन में मानना आप। tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सर tan स्क्वायर एक्स इंटू, एक को लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि सर होता है फॉर्मूला tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये हो जाएगा सर tan स्क्वायर एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। अब ये हो जाएगा सर tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, इसको अलग कर लिया, और ये जो बचा ना इसको अलग कर लिया tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब बताओ इसमें tan x को t मानेंगे, सोरे बात समझ में आ रही ना, tan x को t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, ये बन जाएगा t स्क्वायर dt t क्यूब बाई 3, फिर इस tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x, 1 का हो जाएगा x। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, पक्का, हाँ हाँ ठीक है, मतलब जब आप करोगे तो फिर माइनस प्लस का तो ध्यान रखोगे ही ना, ठीक है। 22वां करिए जल्दी से, 22वां कितना आया,
क्या किया? साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। हाँ हाँ ठीक ठीक, साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसमें आइडेंटिटी लगा दी, आइडेंटिटी लगाते ही तो एकदम आसान हो गया, एकदम आसान, समझ गए ना? नेक्स्ट देखो, ठीक है ना? 23वां देखो, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ये करो। 22 में बच्चे साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब आइडेंटिटी लगा दो। अब आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो उसमें लग जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है? समझ रहे हो ना भाई? 25 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं हम लोग आज, मजा आ गया। थोड़ी और मेहनत कर लो यार, 30 तक पहुंचा दो, क्या दिक्कत है? हाँ 22 में कोई जरूरत नहीं ना, जरूरत क्या है? अगर नहीं लग रहा तो क्या जबरदस्ती थोड़ी लगाएंगे, ठीक है? tan स्क्वायर x 2 प्लस log tan x। किसका? हाँ इसका क्या बता रहे हो? tan स्क्वायर x 2 प्लस log tan x। ऐसा क्यों बता रहे हो यार? जो sin x cos क्यूब x है, डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे cos x और cos x मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 1 upon tan x into cos power 4x बन जाएगा, cos 4x ऊपर जाएगा तो sec power 4x बन जाएगा, उसको फिर से स्प्लिट करेंगे sec square x into sec square x में, वो sec square x tan square x प्लस बाकी लोग को भी दिमाग में देखते हैं, ठीक है ना? बाकी भी आइडिया लगाओ जल्दी जल्दी, है ना? लंबी कहानी हो गई, समझ गया मैं, समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो आइडिया लग गया है तो तुम बता रहे हो। मिटा दो इसको। मोइन बताएगा, देखो अभी, है ना? मोइन बताओ 23वां। हाँ था एक क्वेश्चन, मैंने बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन वो जब पावर -4 कुछ ऐसी आती थी, माइनस इवन इंटीजर कुछ करके आती थी ना, तब करते थे। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा मिलेगा क्या? कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा मिलेगा? अगर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके फायदा मिल रहा है क्या? पहले देखो एक बार, आइडिया लगाओ ना। अगर मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से करूंगा ना तो साइन बाई कॉस टेन, और एक कॉस से कॉस कटा दूंगा तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ऊपर वाला सेक स्क्वायर एक्स। नहीं समझे? 1 अपॉन tan x आ जाएगा, लेकिन नहीं बना, कहाँ बन रहा है? देखो मान लो हमने 1 को किया कॉस स्क्वायर से डिवाइड, 1 को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया ना, सारे हो गए क्या? आदित्य 25 भी हो गया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो जल्दी करो। देखो भाई एक बार 23 करा देता हूँ ना, क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन एक्स, हाँ कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है? अच्छा लिखो, लिखते हैं आई इक्वल टू, इसको 1 को लिख देंगे सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो सर अलग अलग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बताओ, इस साइन से ये साइन गया, अब ये हो जाएगा एक साइन के अपॉन में एक कॉस ले लो, तो ये हो जाएगा सर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर से ये पावर कटा दो, तो ये बन जाएगा क्या? कॉट एक्स बन जाएगा। 1 by sin x cos square x cos x 1 upon sin x cos x 1 अपॉन sin x cos x। अब फिर से इसको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ ऐसे ही है। हाँ किससे? इसमें
साइड हो जाएगा। भाई वो तो साइन 2x तो हो जाएगा, 1/sin 2x हो जाएगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ वो तुम क्या बता रहे हो यार? tan x और cot x का break हो जाएगा। नहीं मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, वो सही बता रहा है। ऊपर 2 आ जाएगा और हाँ। नीचे बन जाएगा sin 2x। ठीक। वो भी ऊपर ले जाएंगे, cosec 2x बन जाएगा, उसका लॉग में आता है। अच्छा कॉसेक वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो? ठीक ठीक ठीक, वो मुझे याद नहीं रहते फॉर्मूले, तुम्हें याद होंगे तो लगा देना, सही है ना? अभी बता रहे पहले ही देखो, ये हो जाएगा सर tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। मेरा मानना तो यह है कि इसको फिर से लिख दो अलग अलग, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x प्लस cos x dx, है ना? नहीं होगा? हाँ सॉरी, इंटू है, इंटू। ठीक है, अब बताओ, ये तो हो गया, इसको तो t मानेंगे तो ये dt में चला जाएगा, क्या आ जाएगा? t²/2। करो इसको आगे जल्दी से, है ना? 25 तक करने भाई। ठीक है, इसको t माना, हो गया, ये वाला हो गया t²/2। इसमें क्या करोगे? sin स्क्वायर अपॉन साइन, साइन से साइन कटेगा तो tan x आ जाएगा। tan x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log mod, हो गया। cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, cos से cos कटेगा cot x, cot x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, खत्म बात। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। 24 पे आ जाओ। 24 भाई बढ़िया क्वेश्चन है। 24 देखिए 24 में क्या करेंगे? हाँ इसको टी मानेंगे, इसको। हाँ, बहुत बढ़िया, बस हो गया काम। देखो ध्यान दो, है ना कृष्णा? देखो ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को ढूंढते रहते हैं ये एग्जामिनर, क्योंकि देखने में ना थोड़े डरावने लगते हैं, लेकिन इतना कुछ है नहीं उसमें मुश्किल, बस बच्चा देख के ही डर रहा है खाली। इसको क्या मान लें? टी। देखो अभी इशिता इसमें क्योंकि लग रही थी, इसको भी लगने लगा था कि पता नहीं क्या है ये, तो कुछ नहीं है। तुम इसको टी मान लो ना तो ऊपर वाला अपने आप dt में चला जाएगा, और नीचे बन जाएगा 1/cos स्क्वायर टी, वो हो जाएगा sec स्क्वायर टी। sec स्क्वायर टी का हो जाएगा tan t। समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले की कॉपी दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे की कॉपी पहले का डिफरेंशिएशन बराबर dt बाई dx। यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा e की पावर x प्लस 1 dx बराबर dt। सर ऊपर वाला टर्म हो गया dt अपॉन में cos स्क्वायर t। सर ये जो 1/cos स्क्वायर है ना, इसको लिख देंगे sec स्क्वायर t dt। अब sec स्क्वायर t का हो जाएगा tan t प्लस c। लो जी, हो गया काम खत्म। t की वैल्यू रख देना बस, i इज इक्वल टू tan t की वैल्यू कितनी? x e की पावर x, x e की पावर x प्लस c। ठीक है, यही आया, बहुत अच्छे। 24 हो गया। 25th कितने लोग क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके हैं? एनीवन? आर्यन बताओ कैसे करेंगे? इसको लिखा, इसको, हाँ मतलब इसको लिखा ऐसा, और उसको लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन आ करके, समझिए ना? और फिर क्या लग जाएगी? आइडेंटिटी cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा वाली, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन। बार बार कह रहा हूं, आज बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा 25 क्वेश्चंस आपने किए हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलने के चांस बने रहते हैं अगर क्या आता है, अगर सब्स्टिट्यूशन आता है तो। ठीक है देखो करवाऊं क्या? अब मैं करवाऊं क्या 25वां? देखिए ये हो जाएगा, cos 2x को लिखेंगे सर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर माइनस इसको लिखेंगे सर 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में इसको ऐसे रहने देंगे cos x माइनस cos अल्फा dx। सर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा dx। सर ये 1 से 1 गया, 2 बाहर लेकर के ये बच जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। भाई अब क्या लगा दोगे? सर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, cos x प्लस ये हो जाएगा सर cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैं क्या कर दूंगा, इससे ये
कैंसिल। बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बाहर, cos x का हो जाएगा सर sin x प्लस cos अल्फा का हो जाएगा सर cos अल्फा इंटू x प्लस c। बस यही मेरा आंसर है, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। मुझे पूरी उम्मीद है कि बात समझ में आपको आई होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग शेड्यूल के मुताबिक जो भी दिया गया होगा उसी को कर रहे होंगे डिस्कस। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेरी तरफ से मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे अगर आज की क्लास आपने ढंग से कर ली है तो। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं जो भी आएगा शेड्यूल ना, जो भी क्लास होगी उसके